नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका फिर से एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी में हार्दिक स्वागत है। यह कहानी बहुत ही प्राचीन समय की है और आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कर्मों का फल हमें कब मिलता है। हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों को भोगने का समय कब आता है। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी प्रिय दर्शकों से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। गर्मी का मौसम था। रेतीले मैदान में बहुत ही गर्म गर्म हवाएं चल रही थी और उसी गर्म हवाओं के बीच रेतीले मैदान में काले तीतर पक्षी का एक जोड़ा बैठा हुआ था। तीतर पक्षी की पत्नी ने कहा कि स्वामी, आज तो इतनी तेज हवा है, इतनी अधिक गर्मी है कि नींद नहीं आ रही है। इस गर्म तूफान वाली रात को आखिर कैसे काटा जाए, इसका कोई हल बताइए। तब तीतर पक्षी ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर यह रात्रि बहुत ही आसानी से कट जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रातः काल हो गई। तब तीतर की पत्नी ने कहा कि स्वामी, कहानी सुनाना शुरू कीजिए, मैं बहुत ही बेसब्री से कहानी का इंतजार कर रही हूँ। तब तीतर पक्षी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में पति पत्नी का एक जोड़ा रहा करता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रेम से और बहुत ही मिलजुल के रहा करते थे। वे इतने कुशलतापूर्वक और इतने आनंदमय तरीके से अपने गृहस्थ जीवन को चला रहे थे, जिसको देखकर सभी लोग उनसे ईर्ष्या एवं जलन रखा करते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान कुछ देते हैं तो कुछ न कुछ कमी जरूर ही रखते हैं। उन दंपति को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे अपने सुखमय जीवन में भी दुख की अनुभूति किया करते थे। एक दिन की बात है कि दोनों पति पत्नी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। तभी मंदिर के दरवाजे के बाहर एक लड़का बैठा हुआ था। वह एक भिखारी था जो कि रोज ही मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन किया करता था। जब ये दोनों पति पत्नी मंदिर के पास पहुँचे तो उस लड़के ने इनसे भिक्षा मांगी और कहा कि माता, अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी है। कुछ पैसे हो तो दे दो, जिससे मैं अपनी पढ़ाई के लिए कुछ किताबें खरीद सकूं। दोनों पति पत्नी ने उस भिखारी लड़के की बात सुनी और कहा कि स्वामी, इसे कुछ दे दीजिए, यह बहुत ही दुखी लग रहा है। तब उसके पति ने कहा कि यहाँ से चलो, इनका तो रोज का यही काम है, रोज ऐसे ही भीख मांगकर लोगों को परेशान किया करते हैं। और वह व्यक्ति ऐसा बोलकर वहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी और भोली स्वभाव की थी। उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और उस लड़के को दे दिए और अपने प्रसाद के लिए जो उसने मिठाई रखा था, उस मिठाई में से उसने उस लड़के को भगवान को भोग लगाने से पहले ही यह समझकर दे दिया कि दीन दुखियों के सहायता से बड़ी और क्या पूजा हो सकती है। अगर मैं इस भूखे लड़के का पेट भरूंगी तो भगवान मुझसे अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसा सोचकर उसने उस मिठाई में से उस लड़के को दिया था और मिठाई देने के पश्चात वह मंदिर में चली गई और मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाया, पूजा अर्चना की, प्रार्थना की और वहां से चली गई। अब वह नित्य ही मंदिर आने लगी और जब भी वह लड़का उसे मिलता तो उसे कुछ पैसे और मिठाई और कुछ खाने का सामान दे दिया करती थी। लेकिन उसके पति को इन सब बातों में जरा भी रुचि नहीं थी। इसी तरीके से उस महिला के दिन बीतने लगे और देखते ही देखते समय के साथ साथ वह महिला बूढ़ी होने लगी, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत समय बीत जाने के बाद उस महिला का पति का देहांत हो गया। अब वह महिला उस घर में अकेली रह गई। कोई कमाने वाला नहीं था। बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए कोई काम भी नहीं कर पाती थी। अब उसके दिन बड़े ही दुखमय तरीके से बीतने लगे। ऐसा कहा जाता है कि जिस महिला का पति ना हो उसके लिए इस संसार में सुख का कोई मोल नहीं। और इस बेचारी महिला का तो कोई भी सहारा नहीं था, ना ही कोई बेटा या बेटी थे और ना ही उसका पति अब इस संसार में जीवित था। अब उसे कौन सहारा दे, कौन उसके लिए कमा कर लाए।
अपने से ही वह जो भी काम मिलता कुछ न कुछ काम कर लिया करती थी और उसी से अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन पैसे की तंगी होने के कारण वह जिस खोली में किराए पे रहती थी उसका किराया नहीं भर पा रही थी, जिसके कारण एक दिन मकान मालिक गुस्सा होकर आया और बोला कि कल के कल मकान खाली कर देना, मैं तुम्हें इस तरीके से बिना किराए की नहीं रख सकता। इस पर वह बूढ़ी महिला गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और कहने लगी, मालिक मुझ पे दया कीजिए, मैं इतने दिनों से आपकी खोली में रह रही हूँ, मैंने आपका किराया कभी भी नहीं रखा, हमेशा दिया है, इस बार भी दे दूंगी, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। लेकिन वह मालिक बिना कुछ सुने बिना कुछ समझे ही उसे कल का खाली करने का समय देकर चला गया। कल के कल वह फिर अपने आदमियों के साथ आया और उस बूढ़ी महिला का सामान उसके घर से निकालकर फेंकने लगा और कहने लगा, यहाँ से चली जाओ, यह खोली मैंने किसी और को किराए पे दे दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह सामान उठाकर जैसे ही फेंकने ही वाला था कि तभी पीछे से एक लड़का हाथ में एक सरकारी कागज़ लेकर वहाँ पे उपस्थित हुआ और कहने लगा कि खबरदार, अगर बूढ़ी माँ का सामान तुम में से किसी ने भी यहाँ से उठा के फेंका तो यह घर इनका है, इसलिए तुम इस घर में पैर भी मत रखना। मकान मालिक ने जब इतना सुना तो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखने लगा। तब उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर कपड़ा पहने एक नवयुवक हाथ में कागज़ का एक टुकड़ा लेकर खड़ा था और उसने वह कागज़ उस मकान मालिक के हाथों में थमा दिया। जब मकान मालिक ने वह कागज़ देखा तो वह भौचक्का रह गया। वह मकान उसी बूढ़ी महिला के नाम पर थी। तब वह पूछने लगा कि यह मकान तो मेरा है, लेकिन इस महिला के नाम पर कैसे हुआ? तब उस लड़के ने कहा कि यह मकान मैंने बूढ़ी माँ के नाम पे खरीद लिया है और इस मकान के पैसे मैंने तुम्हारे खाते में भिजवा दिए हैं, अपना खाता चेक कर लेना और आज के बाद इन बूढ़ी महिला के आसपास भी दिखाई मत देना और कभी परेशान करने की कोशिश मत करना। वह बूढ़ी महिला रोने लगी, भगवान को धन्यवाद करने लगी और हाथ जोड़कर उस लड़के के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटा तुम कौन हो? आज तक मुझे किसी ने इतना अपनेपन से अम्मा नहीं कहा और ना ही किसी ने मुझे सहारा दिया। सब मुझे देखकर दूर से ही मुंह फेर लेते हैं ताकि मैं किसी से सहायता न मांग लूं। मेरे अपने भी पराये बन चुके हैं। इस मुसीबत के घड़ी में तुम मेरे अपने बन के आए हो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तब उस लड़के ने कहा कि माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ। भले मैंने आपके तन से जन्म ना लिया हो, लेकिन आज मैं जो भी बन पाया हूँ उसमें आपका ही परिश्रम और आपका ही योगदान है। मैं वही लड़का हूँ जो मंदिर के सीढ़ियों पे बैठ के भीख मांगा करता था और आप रोज मंदिर में पूजा करने के बहाने मुझसे मिलने जाया करती थी और जब भी आप भगवान को पूजा करने के लिए प्रसाद लेके जाती थी तो उसमें से भगवान को भोग लगाने से पहले ही आप मुझे खिला दिया करती थी और अपने जेब खर्च के पैसे आप मुझे दे दिया करती थी। उन्हीं पैसों से पढ़ाई करके आज मैं एक बड़ा सरकारी अफसर बन गया हूँ और आज जो भी हूँ आपके कारण ही हूँ। आपका कोई संतान नहीं है और ना ही मेरे कोई माता पिता हैं, इसलिए मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ हैं। इस बात से अब आप इनकार मत कीजिएगा। अब मैं आपके साथ रहूँगा और आप मेरे साथ रहेंगी। बूढ़ी महिला ने रोते हुए उस लड़के को गले से लगा लिया और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि हे परमात्मा, आखिर आपने मुझे संतान दे ही दिया। मेरे वर्षों की पूजा निरर्थक नहीं गई। तीतर पक्षी यह कहानी अपनी पत्नी को सुना रहा था और तीतर पक्षी की पत्नी बड़े गौर से और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुन रही थी। तब तीतर पक्षी ने अपने पत्नी से कहा कि प्रिय, हम जो भी कर्म करते हैं देर सवेर हमें उन कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं और जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है तब हम भगवान को कोसने लगते हैं, उन्हें हर बात पे
बहुत ही भला बुरा कहते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि भगवान तो बड़ा ही निर्दयी है, इतना कुछ करने के बाद भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा अवश्य ही होता है। हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं, वही हमारे पास लौट के आता है। जो कर्म हम करते हैं, भले ही देर सवेर ही सही, लेकिन उन कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगने को मिलता है। और इस संसार में मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी संसार में ही भोग कर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पे है। स्वर्ग और नर्क का निर्माण मनुष्य अपने हाथों से ही करता है। तो प्रिय दर्शकों, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें परमात्मा के दंड का भागी न बनना पड़े। तो आप सभी को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।